साथियों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज 15 अप्रैल 2022 के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रदेश में शिक्षा मित्रों के संदर्भ में जो भी समस्याएं, जो भी घटनाक्रम आज चल रहा है, उसके संबंध में चर्चा प्रचर्चा के विषय को लेकर। साथियों, जहां तक शिक्षा मित्रों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम आपसे बता देना चाहते हैं कि संगठन के द्वारा हर स्तर पर मिलकर आपकी समस्याओं को बताने का कार्य, उनको समाधान करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, हमारे पदाधिकारी संगठन के सभी लोग इसके लिए लगे हैं। वह अलग विषय है कि कुछ चीजें आपके समक्ष हैं, कुछ आप थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है कि सारी चीजें एकदम मीडिया अन्य के माध्यम से ना आए, या फिर क्योंकि अधिकांश होता यह है कि फोटो सेशन के अलावा अब तक कुछ हुआ नहीं है। हम जो भी लोग गए फोटो कराने के बाद उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला, लेकिन आज की स्थितियां ऐसी नहीं है कि हमारे जो साथी हैं कितना परेशान है, ये सभी लोग जान रहे हैं। जो सक्षम है वो एक अलग है, लेकिन अधिकांश साथी, जिसमें लगभग 90% हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो घर की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका किस तरह से उनका अपना व्यवस्था चल रही है, ये वही जानते हैं, या उनके आस पड़ोस के जो शिक्षा मित्र साथी हैं वह जान रहे हैं। इसलिए अब आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध ये रहेगा कि इस समय प्रदेश सरकार पर भरोसा बनाएं, और ये आप जान लीजिए, आज किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रदेश सरकार की योजनाओं से अछूता हो और उसका लाभ ना मिल रहा हो। तो आप ये भी जान लीजिए कि आने वाले निकट भविष्य में आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से शिक्षा मित्रों का भविष्य भी जल्द ही उस पर उचित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बशर्ते यह है कि आप भरोसा बनाएं। और जो लोग, चाहे वो पीएफ या कोई भी ऐसा कार्य हो, अगर वो कार्य कर रहे हैं हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन एक चीज आप सभी को समझनी होगी, कोर्ट और सरकार से सामंजस्य दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आपको भरोसा कोर्ट पर है तो आप कोर्ट पे भरोसा कर लीजिए, और आप भली प्रकार जानते होंगे पिछले समय में जो भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं कोर्ट के माध्यम से, आपको कितनी सफलता मिली है। अगर आप अगेंस्ट होना चाहते हैं तो अगेंस्ट हो जाइए, वो आपकी मर्जी है, ये निर्णय आप सभी का है। और अगर आप वाकई सरकार के साथ रहना चाहते हैं तो जो लोग जा रहे हैं उनको भी समझाइए कि आप सरकार से सामंजस्य बैठा के आप प्रयास करिए। हम सभी उनके साथ में हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं कि हाँ आपने आगे बढ़े हैं, आपने कार्य किया, जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद किए कराए पे पानी मत फेर दीजिएगा। और आप भली प्रकार, जब तक सरकार नहीं चाहेगी आपके संदर्भ में कोई भी कार्य नहीं होगा। इसलिए आप स्पष्ट जान लीजिए, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करना होगा। आदरणीय योगी जी, चाहे वो मजदूर से लेकर किसान तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको सरकार से संबंधित कोई लाभ ना हो रहा हो। हर व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने का जहां कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये 101% सत्य है कि आपके संदर्भ में भी कार्य होगा, आपका जीवन भी सुरक्षित होगा। उसमें समय भले लग जाए। तो आप सबसे अनुरोध यही रहेगा, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको आप ही समझाएं। अगर समझाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अपने भविष्य के आप स्वयं मालिक हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संगठन के द्वारा जो प्रयास हो सकता है वो किया जा रहा है। निकट भविष्य में भी जो योजनाएं संगठन द्वारा बनाई गई हैं, किस तरह से उन पर चलना है, हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि जब कोई वर्ग नहीं बचा है उनके अपने कर कमलों के द्वारा, जिनके कोई ना कोई योजना हर वर्ग को ना दी गई हो, उनके अपने जीवन स्तर को सुधारने का अगर जब प्रदेश के हर नागरिक के लिए लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को भी 100% लाभ होगा, ये ऐसा विश्वास भी है। और हम लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ कंफ्यूजन है कहीं सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में, हमें लग रहा है वो भी जल्द दूर हो जाएगा। और कोई भी सरकार किसी भी कर्मचारी को माता पिता से कम नहीं है। तो सीधी सी बात यह है, आप भरोसा रखिए, ईश्वर पे भी आप भरोसा रख के ही आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, तो सरकार पर भी भरोसा रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी